বাংলার দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে সেজে উঠবে বাগডোগরা বিমানবন্দর। বছরে গড়ে 2 কোটিরও বেশি যাত্রী অত্যাধুনিক এই বিমানবন্দরের পরিষেবা পাবেন। বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বেনারস থেকে তিনি ভার্চুয়ালি কাজের সূচনা করেছেন। সরকারি অনুষ্ঠানে মমতার বদলে সেখানে ছিলেন গৌতম দেব। ধরা পড়ল রাজনৈতিক সৌজন্যের ছবি। এই উপলক্ষে এদিন শিলিগুড়ির কাওয়াখালীর মাঠে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই দিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, দার্জিলিং সাংসদ রাজু ভিস্ট, জলপাইগুড়ি সাংসদ জয়ন্ত রায়, শিলিগুড়ির মেয়র गौतम देव और बीजेपी अन्यान्य विधायकेरा। देखिए, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि बहुत सारे विकास कार्य के जुड़े हुए अटके हुए काम एक एक करके पूरे हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आपको पता है, बालासन से लेकर के सेवक तक सड़क 2009 से अटकी पड़ी हुई थी। केंद्र सरकार के माध्यम से वो कार्य पूरा होने जा रहा है। इसी तरह बागडोगरा एयरपोर्ट, क्योंकि सबसे बिजी एयरपोर्ट है देश में और आए दिन जो है पैसेंजर की क्षमता यहाँ पे बढ़ती रही, लेकिन जिस हिसाब से जो फैसिलिटी और जो टर्मिनल का सुविधा होना चाहिए था वो नहीं था। और मैंने बार बार केंद्र सरकार से ये बात की और मुझे इस बात की संतुष्टि है। 20 अक्टूबर यानी आज के दिन मोदी जी के नेतृत्व में उनके हाथों से बागडोगरा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने का शिलान्यास का काम हुआ है। 2 फेज़ में 3000 करोड़ की लागत से बिल्डिंग होगी। आज जो कैपेसिटी है उससे करीब 7 गुना बड़ी कैपेसिटी होगी और जहां आज 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग सालाना ट्रेवल करते हैं, पहले फेज़ में 1 करोड़ और दूसरे फेज़ के बाद 2 करोड़ तक लोग सालाना ट्रेवल कर सकते हैं। इसके कारण पश्चिम बंगाल और विशेष करके दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स, नॉर्थ बंगाल की जनता को बहुत लाभ होगा। टूरिज़्म और ट्रैवल एजेंसी को लाभ होगा, होटल इंडस्ट्री को लाभ होगा, ट्रेड को और व्यापार को लाभ होगा, एग्रीकल्चर और टी को लाभ होगा। हमारे जो मरीज और विद्यार्थी उनको इसका लाभ मिलेगा। युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और मुझे लगता है ये एक बड़ा एसेट जो है पश्चिम बंगाल को और विशेष करके दार्जिलिंग और बागडोगरा शिलीगुड़ी की जनता को केंद्र सरकार की देन है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। लेकिन डेवलपमेंट में जब NH10 जब क्वेश्चन में आ रहा है, उसके लिए क्या सोचा है? देखिए, जहाँ तक NH10 का विषय है, सोचना ममता दीदी को था, उन्होंने सोचना बंद कर दिया, इसीलिए हम दोबारा सोच रहे हैं। क्योंकि NH10 जो है वो हैंडओवर कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट PWD को। PWD के पास न तो वो क्षमता है, न तो वो पैसा है, न उनकी इच्छा शक्ति है। इसीलिए जो है वो अब डिसाइड हो गया है। NH10 NHAIDCL को हैंडओवर हो रहा है। प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुकी है। 15 दिन पहले ही होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा समय लगा है। लेकिन अब वो केंद्र सरकार NHAIDCL के माध्यम से उसका रखरखाव करेगा। ये ऑलरेडी तय हो चुका है।